तो चलिए, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और अब बात होगी उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में लखनऊ पार्टी कार्यालय में सपा और बसपा समेत कई दलों के नेताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं से बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। भाजपा में इस समय ऐसी आंधी चल रही है कि तमाम विरोधी पार्टियों के लोग सपा से जो है बसपा से और आप पार्टी से आज शामिल हुए हैं और मेरे साथ जो पूर्व जो है सपा के सरकार मंत्री रहे संजय गर्ग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या ऐसा है भाजपा में कि जो सपा छोड़कर भाजपा में आना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर बुनियादी तौर पर सभी लोगों को राम राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है। मैं हमेशा से पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ता रहा हूं, परंतु उनकी गरीब कल्याण योजना में हरेक को हिस्सेदारी मिलने का जो मैंने प्रचार देखा, निश्चित रूप से उस बात के लिए माननीय मोदी जी ने जो पंच प्रण दिलाए हैं, उन पंच प्रणों के आधार पर एक विकसित भारत का निर्माण हम किस तरह से कर सकें, गुलामी की मानसिकता से हम किस तरह से दूर हो सकें, एकता के अंदर एकजुटता किस तरह से स्थापित कर सकें और उसी के साथ साथ गरीब कल्याण योजनाओं को उस संकल्प के साथ पूरा करने की कोशिश करने का काम हम लोग कर सकें। ये इसके साथ साथ हिंदुस्तान का हर नागरिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट के तहत अपना कर्तव्य भी समझकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करने का काम कर सके, इस बात को दिमाग में रखते हुए निश्चित रूप से हमने मोदी और योगी जी की सरकार को समर्थन देने का और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का संकल्प लिया। लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे हैं कि 80-80 सीटें जीतेंगे और भाजपा का मुकाबला करेंगे, ऐसे में आप लोग उनको क्यों छोड़ दिया? देखिए, सनातन धर्म के बारे में अपशब्द और राम का अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होगा। ये सभी हमारे समाज के लोग उनको आदर मान के साथ देखने का काम करते हैं और इसलिए इस तरह के वक्तव्यों के आधार पर ऐसा महसूस होने लगा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ खोखलापन विचारधारा के अंतर्गत है। और दूसरी तरफ जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात हो और गरीब कल्याण योजनाओं में सभी की बराबरी के साथ हिस्सेदारी हो, तो ऐसे में 40 करोड़ लोगों को अन्न देने की व्यवस्था ना हो, बल्कि 25 करोड़ लोगों को आयुष्मान के जरिए जो सेहत देने का काम और उनके निःशुल्क इलाज कराने की व्यवस्था कराने का काम किया है और उसी के साथ साथ पूरी दुनिया में जो 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उससे सभी लोग अभिभूत हैं। और ऐसे में हम किस तरह से विकास की उस भूमिका में अपना दायित्व अदा करने का काम कर सकें, योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी निभाने का काम कर सकें और लोगों के काम, दीन दुखियों की खिदमत करने का काम जो राजनीति में प्रमुख रूप से हमारा हमेशा से रहा है, उनके रुके हुए उन कामों को हम किस तरह से मूर्त रूप दे सकें। ऐसे में एकमात्र रास्ता राम राज्य की स्थापना के साथ भारतीय जनता पार्टी का रहा, इसीलिए हमने तमाम साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को आज धारण करने का काम किया है। एक सवाल मेरा आपसे है कि आप भाजपा का भविष्य क्या देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल है। जब विरासत पे अपने गर्व हर व्यक्ति करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसे धोखे में नहीं रखा जाएगा। हमें अपनी विरासत पे गर्व होना चाहिए और एक विकसित भारत की तरफ हमें निर्भीक होकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें हम सभी को विश्वास में ले सकें, सभी का सम्मान कर सकें और सभी को गरीब कल्याण योजनाओं से जोड़ने का काम कर सकें। तो संजय गर्ग जी का सीधा सा कहना है कि भाजपा में आकर के वो जो बेहतर महसूस इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा सभी के विकास की बात कर रही है, सभी कल्याण की बात कर रही है। दूसरा उनका कहना, सपा ने जो सनातन धर्म का अपमान किया है, सपा के नेताओं ने, उससे वो आहत हुए और उनको लगा कि यहाँ पर रहना उचित नहीं है। भाजपा ही ऐसी जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगी और बेहतर जो देश की सुरक्षा का काम कर सकेगी। इसको लेकर के उन्होंने और तमाम बातें कही, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा का जो है ये माहौल धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। देखिए, कभी कभी भाजपा में भी भाजपा के लोग वापस आ रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा इन्होंने गैसरी से, इनको नहीं मिला, नगर पंचायत अध्यक्ष बन गए और उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़े नगर पंचायत से, तब उनको लगा कि हाँ, जो भाजपा को कि हमारा नेता कितना प्रभावी है कि जो है भाजपा टिकट न मिला, निर्दलीय भी जीत गया। अब इसको लेकर के फिर उन्होंने आज भाजपा दोबारा जो है ज्वाइन किया। ये प्रिंस है मेरे साथ, मैं जानना चाहूँ क्यों आज दोबारा कैसे परिस्थितियां बन रही है? जी, मैं 2012 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। मैं पार्टी में था, तमाम दायित्वों का निर्वहन किया। 2023 के जो चुनाव हुए नगर पंचायत के, उसमें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा कि क्षेत्र की जनता मुझे प्यार करती है और मैं वहाँ से चुनाव लड़ा और जनता का आशीर्वाद मिला, मैं चुनाव जीता। लेकिन माननीय मोदी जी का जो विजन है, जो उनके प्रति, समाज के प्रति उनकी भावना है,
उनसे हमारा हमेशा लगाव रहता है, इसलिए मैं पुनः आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। तो अब आपको कोई और उम्मीद आगे की जा रही है? आपका चेयरमैन का पद बना रहेगा या जो है वो हट जाएगा? नहीं, मुझे तो जनता ने अध्यक्ष बनाया है और मुझे 5 साल करने का जो सेवा करने का अपने नगर का मौका दिया है, मैं जनता की सेवा करूंगा और साथ ही साथ माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के जो नीतियां हैं उस पर काम करूंगा। थैंक यू। तो देखिए, सीधी बात है, प्रिंस का यह है कि इनको जो है पहले भाजपा ने टिकट नहीं दिया, तब ये निर्दलीय चुनाव लड़े और अब जब निर्दलीय से जीत गए तो फिर दोबारा भाजपा में आ गए हैं। तो ये देखना है कैसे कैसे भाजपा के नेता हैं कि भाजपा से वापस निर्दलीय बने और वापस भाजपा में आए। तो उनको नीतियों में लगातार सीधे प्रिंस का कहना है कि मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर दोबारा फिर भाजपा में आया हूँ। कैमरा पर्सन रियाद के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। देखिए, इसमें भाजपा की ऐसी लहर है कि तमाम दूसरी पार्टियों के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसके चाहे मोदी का विजन हो या जो योगी की इच्छा हो। लगातार मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के लोग ज्वाइन किया। आज हमारे डॉक्टर चंदेश उपाध्याय जी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, जो पहले लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा वोटों से जो है पहले भी जो है इनको मिल चुके हैं। तो ये आज भाजपा में शामिल हो, भाजपा की नीतियों से उत्साहित होकर के। मैं इन्हीं जानना चाहूँ आगे क्या इनका विजन है। धन्यवाद। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से प्रभावित होकर, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के विजन से प्रभावित होकर हम लोगों ने यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हमारा विजन लगातार भारत इस देश को विकसित करने का है, जहाँ पे मोदी जी हम लोग को लगातार मार्गदर्शन देंगे और उनके कदम से कदम मिलाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में जो मोदी जी का विजन है कि 370 पार करना है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को 400 पार करना है, उसमें अपना हम लोग कंप्लीट योगदान देंगे। और अपने जिले सिद्धार्थनगर का मैं रहने वाला हूँ, क्योंकि सिद्धार्थनगर का एक विजन है मेरा, एक जय सिद्धार्थनगर का सपना भी है। वहाँ पे मोदी जी के मार्गदर्शन में जितना हो सके कार्य करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको विजयी प्राप्त करवाएंगे। पिछली बार तो आप स्वयं चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार जगदम्बिका पाल का टिकट घोषित हो, क्या उम्मीद कर रहे हैं टिकट का आपको मिलेगा? कोई दूसरा जो पद उम्मीद कर रहे हैं इनसे? जैसे कि अभी ज्वाइनिंग के समय कहा गया कि सभी को सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि आज विकसित भारत का सपना है और बिना भारतीय जनता पार्टी के विकसित भारत होना संभव नहीं है। तो आज मोदी जी ने अगर ये डिसाइड किया है कि माननीय जगदम्बिका पाल जी अगर चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र में तो उनका भरपूर सहयोग किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है, तो मोदी जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए हमको उनके साथ जुड़ना है। जब जनता मोदी जी के साथ खड़ी है तो हर व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जिले के लिए कुछ करना चाहता है, वो मोदी जी के साथ खड़ा मिलेगा। जो नहीं करना चाहता है वो मोदी जी से अलग हो जाएगा। थैंक यू। तो ये सीधा सा कहे डॉक्टर चंद्र उपाध्याय कहना है कि वो मोदी जी के सपनों के साथ जुड़े हैं और देश का विजन सपना जो देख रहे हैं। उनको अपना खुद के लिए ऐसा नहीं है कि वो चुनाव लड़े या कुछ जीत जाए, ऐसा कुछ हो। वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और देश को बेहतर करने के लिए और यहाँ विकास के लिए जो है सपने को देख रहे हैं, उसको बेहतर बनाएंगे। कैमरा पर्सन रियाद के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और ऐसे में निषाद पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है, इसे लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से भी खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। हमारे साथ मत्स्य मंत्री जो है संजय निषाद जी हैं। आजकल अयोध्या का जो है बहुत जो है माहौल चल रहा है चारों तरफ। जब से अयोध्या में रामलला की जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से जो है चर्चा चल रही है और देश विदेश में अयोध्या जो है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनकी जो है आगे अयोध्या के विरुद्ध क्या रणनीति रहेगी चुनाव में। मैं तो अयोध्या भगवान राम के उस इतिहास को कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ। एक मूवमेंट चलाना पड़ा 500 वर्षों तक लोगों को अपने देश में अपने आस्था के अपने ही भगवान स्वरूप के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर बनाने में 500 लग गया। जिस तरीके 14 बरस बाद आए 500 बरस बाद। हम निषादों के लिए और गौरव की बात है कि उनके परम मित्र निषाद राज थे और जिनका निषाद राज का किला था कि त्रेता में वो निषाद राज को गले लगाए थे। अब पहला दर्शन अगर किसी ने किया था ईश्वर के रूप में राम को तो वो निषाद राज ने किया था और वो आज पर्यटक स्थल घोषित है। निषाद राज के किले जंगल से मंगल है, अभी 25-20 करोड़ एक, अभी 14 करोड़ एक, ये सब वहाँ ऑडिटोरियम बना। रामलला के साथ साथ निषाद राज की भी मूर्ति लग रही है उस जो है अयोध्या में। और जितने वो आपके अतिथि गृह हैं
वो जो है लोगों को वो सब निषाद राज अतिथि गृह के रूप में है। तो हम लोगों के लिए बड़ा गौरव है। और 18% आबादी निषादों की, और इस देश के सभी आस्थावान लोग 90% जो हिंदू रहे, उनका एक ही आस्था था कि हम जिस धर्म में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, उसका हमारी धरोहर है और उसको नष्ट करने वालों का इतिहास हटाया जाए। और जो हमारा इतिहास है, इतिहास चूंकि विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है। अब हमारे इतिहास पर किसी को कब्जा रहेगा तो इसका मतलब हमारी विरासत पर कब्जा है, तो हमारी जो पूंजी नहीं है तो हम भविष्य क्या बनाएंगे। तो इसलिए इस देश की कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी दोनों ने मोदी जी ने दिया। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि 70 साल में कोई प्रधानमंत्री नाम नहीं लेता था राम का, न दर्शन करने जाता था, लेकिन उन्होंने नाम भी लिया, दर्शन भी किया, कहा, यही विपक्ष अमूल बंद किया कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और तारीख भी डाला और देखो प्राण प्रतिष्ठा भी की, और उन करोड़ों करोड़ों लोगों के भावनाओं का केंद्र को स्थापित किया। और जो कारसेवक थे जिनके ऊपर गोली चली थी, उनके भी सपने को उन्होंने साकार किया, और कम से कम वह दर्द जिन लोगों ने उसको बनाने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया था, लंबे समय तक लड़ाई लड़े, सबके सपने को साकार करने में। इसलिए यह जो चुनाव है, वो चुनाव तो चुनौती है ना। जो अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता था, अपना विकास क्या कर सकता था। तो मोदी जी ने उनकी संस्कृति भी दी और विकास भी दे रहे हैं दोनों, इसलिए मोदी जी को लोग वोट भी दे रहे हैं। शुरू में बहुत लाखों भीड़ हो रही थी। कल शत्रुघ्न सिन्हा गए थे, उन्होंने कहा कि अब तो 5-6 हजार लोग आ रहे हैं। तो इस पर क्या सरकार मानती है? अभी धीरे धीरे, तब वहां तो ताला था, 10 लोग भी नहीं जा पाते थे, लाखों लोग आना शुरू हुए, हजारों लोग आएंगे। वो तो अप डाउन होता रहता है आज के दिन में। धीरे धीरे देखिए, हमारे लोग गोवा जाते थे, हमारे लोग इधर उधर घूमने जाते थे, दूसरी की संस्कृति पर पर्यटक स्थल बने वहां जाते थे। आज देखो बनारस में गोवा से सबसे ज्यादा वहां लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से राम मंदिर की तरफ भी आएंगे और धीरे धीरे सब आते जाते हैं। उनको विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा क्या रह गया। थैंक यू। तो संजय निषाद जी का सीधा सा कहना है कि जो अयोध्या हमारी विरासत थी, वहाँ विकास भी बढ़ा है, विरासत भी बढ़ी है, और भीड़ की बात जहाँ तक धीरे धीरे कम जरूर हुई है, लेकिन वो भीड़ फिर बढ़ेगी, और जो भीड़ का जो है मानना चलते रहेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री नकवी ने इंडिया अलायंस को गोदी गैंग तक बता दिया है और कहा कि कांग्रेस का शासनकाल लोगों को बहुत अच्छे से याद है। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी आज किसान मेले का उद्घाटन करने के लिए रामपुर में पहुंचे हुए थे। चुनाव की घोषणा कुछ ही दिनों में हो जाएगी, और उस चुनाव की घोषणा के साथ चाहे कांग्रेस हो और चाहे कांग्रेस का गोदी गैंग हो, उस गोदी गैंग को अच्छी तरह मालूम है कि इस 24 के चुनावी चौपाल पे वो चारों फाइनलिस्ट थे। लेकिन उन्होंने जो है वो एक उनका कंपटीशन चल रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का कंपटीशन, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपशब्दों और दुष्प्रचार करने का कंपटीशन, और उस कंपटीशन में वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। चाहे वो सामंती सुल्तान हो और चाहे समाजवादी टीपू हो, उनके जुगाड़ का जमघट जो है वो जनादेश के पनघट तक उन्हें नहीं पहुंचा पाएगा। ये बात वो भी जानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इनके गणित को बिगाड़ दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं जनता TV के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।